हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 11 फरवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, बोथ साइड्स disengaging from Pangong Lake area, says China. China's military announced on Wednesday that frontline troops of India and China had begun disengaging in a synchronized and organized manner from the north and south banks of Pangong Lake, where both sides have been locked in a standoff for months, which an official source in Delhi said was the first step in the long process of disengagement and de-escalation. तो चाइना के मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री ने डिसंगेज किया और एक दूसरे के तरफ से सिंक्रोनाइज वे में पीछे हट गए। चाइना ने अपने ट्रूप्स को हटा लिया, इंडिया ने अपने ट्रूप्स को हटा लिया पैंगोंग लेक से। दिस रीस्टार्ट द स्टॉल प्रोसेस ऑफ डिसंगेजमेंट in the most protracted military standoffs between India and China indicates that resulted in the death of 20 Indian soldiers and an unknown number of Chinese casualties at Galwan last year. So, ये जो स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, ये डिकेड्स में एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ था जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स की मौत हुई और चाइनीज सोल्जर्स की भी बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स की मौत हुई जो अननोन है। चाइना ने उसे डिस्क्लोज नहीं किया। तो ये सब होने के बाद अब आखिर में ये डिसएंगेजमेंट हुआ है। दोनों पक्ष अपने अपने सोल्जर्स को हटा लिए। नेक्स्ट, मोदी बैट्स फॉर रिफॉर्म्स, इनवाइट्स फार्मर्स फॉर डिस्कशन अगेन। Prime Minister Narendra Modi on Wednesday once again invited the protesting farmers to the negotiation table to discuss the three controversial farm laws, responding to the debate on the motion of thanks to the president for his address to both House of Parliament. He termed in the Lok Sabha the protest plus pure. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो प्रोटेस्टर्स है, फार्मर्स है, उनको कहा कि आप आ सकते हैं, आप आए यहाँ पे और हमारे साथ बातचीत करें। जो कंट्रोवर्शियल जो 3 लॉ है उसके बारे में बातचीत करेंगे, देखते क्या कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट ने भी मोशन ऑफ थैंक्स दिए अपने डिबेट में और उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट प्योर है। तो उनका जैसे ही डिबेट स्टार्ट हुआ, उनका जो मोशन ऑफ थैंक्स स्टार्ट हुआ, तो उनके 90 मिनट के स्पीच के दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस एंड डीएमके ने वहां पार्लियामेंट छोड़ के चले गए। प्रेसिडेंट के स्पीच को फिर से उन लोगों ने बॉयकॉट किया। Bid to clear Topovan tunnel hits a hurdle. The ongoing rescue operation at the Topovan Hydel project tunnel in Uttarakhand's Chamoli, in which about 35 workers were trapped after a snow avalanche triggered flash flood on Sunday, has hit a major hurdle with sludge continuously oozing out of it. The total death of toll stands at 34. तो तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट टनल में अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी वर्कर्स को निकाली जा रही है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि उसके अंदर जो फ्लड हुआ था, फ्लड और एवलांच की वजह से बहुत ज्यादा स्लज जो है वो टनल के अंदर भर चुकी है। और जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को लग रहा है कि टी पोर्शन में ही फार्म वर्कर्स लोग अटके हुए हैं, वहां तक पहुंचने में बहुत बहुत समय लग रहा है। अब तक 34 पीपल की मौत हुई है और अभी भी 35 वर्कर्स मिसिंग है। टोटल 170 पीपल के ऊपर मिसिंग है और among the missing persons 70 are from different parts of Uttarakhand, 66 from Uttar Pradesh, 13 from Jharkhand, 11 from Nepal, 9 from Bihar and Himachal Pradesh, 6 from Punjab and West Bengal, 4 from Madhya Pradesh, 3 from Assam, 1 from Delhi, Orissa and 1 each from Haryana and Jammu Kashmir. So इतने लोग इन जगहों में से मिसिंग हुए हैं। Next, Twitter must follow Indian laws. With this government and Twitter at loggerheads over issue related to content removal and freedom of expression, the Centre on Wednesday expressed deep disappointment over the microblogging platform's partial compliance of its orders, grudgingly and with substantial delay. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं ट्विटर को कि आप लोग ऐसे कंटेंट को हटा नहीं सकते, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए, आपको इंडियन लॉ को मानते हुए चलना चाहिए।
सो जो हेट फैला रहे हैं, जो हेटरेट प्रमोट कर रहे हैं, उनकी ट्वीट को रिमूव करना गवर्नमेंट को लगता है कि कंटेंट रिमूवल है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हटाया जा रहा है। सो ये वही ट्विटर है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का हेट ट्वीट को रिमूव किया गया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हेट ट्वीट को रिमूव किया है। तो इनके लिए हमारे यहाँ पे हेट ट्वीट्स को रिमूव करना बड़ी बात नहीं है, और ये खुद का अपना लॉ रखते हैं कि जहाँ पे हेट्रेड दिखता है वो हेट्रेड कंटेंट को रिमूव कर दिया जाता है। सिंपल बात है, और ये हम सब चाहेंगे कि ऐसा हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट कहती है कि इंडियन लॉ को फॉलो करना चाहिए, इंडियन लॉ को फॉलो करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मतलब कोई अगर कुछ भी हेट कमेंट करे तो उसे रख देना चाहिए, उसे रिमूव नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरे रीजन गवर्नमेंट को अगर टारगेट करता है तो उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, उसको उसके कमेंट को रिमूव कर देना चाहिए। So this is the government. Twitter, however, said that no action has been taken against the accounts of news media's entities, journalists, activists, and politicians. To do so, we believe, would violate their fundamental right to free expression under Indian law. तो ट्विटर ने कहा कि हम लोग अभी भी न्यूज मीडिया एंटिटीज, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस के ऊपर एक्शंस नहीं ले रहे। ट्विटर ने ये डायरेक्टली कह दिया कि हम लोग कोई एक्शंस नहीं ले रहे। अगर हम चाहे तो हम लोग एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि ये इंडियन लॉ के अंडर में उनका एक फंडामेंटल राइट है फ्री एक्सप्रेशन का। लेकिन जहाँ पे कोई ऐसा हेट्रेड दिख रहा है जो बहुत ज्यादा वायलेशन क्रिएट कर सकती है, उससे ट्विटर हटा देती है। लेकिन बाकी मीडिया, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। 2.2% UAPA cases from 2016 to 2019 ended in conviction. Only 2.2% of cases registered under the Unlawful Activities Act between the years 2016 and 19 ended in conviction by court, according to data presented by the Union Home Minister in the Rajya Sabha. So 2.2% केस जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर में रजिस्टर किया गया था, उसमें से 2.2% को ही कन्विक्शन हुआ है कोर्ट की तरफ से। अंडर a Union Minister of State for Home G. Kishan Reddy informed the upper house that as per the 2019 Crime in India report compiled by the National Crime Records Bureau, the total number of persons arrested under the act is 2019 is 1948. So 1948 पीपल को अरेस्ट किया गया था ये एक्ट के तहत। तो ये इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो 1948 लोगों को अरेस्ट किया गया था और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था कन्विक्शन के लिए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.2% को कन्विक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सो ऊपर में हम लोग पढ़ रहे थे कि ट्विटर को कहा जा रहा है कि आप इंडियन लॉ के हिसाब से चले, कंटेंट को रिमूव ना करें, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे अगर गवर्नमेंट पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिखाई जाए तो उसे यूएपीए के तहत अरेस्ट कर ली जाती है और उसे कन्विक्ट कर दिया जाता है। सो 2019 में 1948 पीपल को कन्विक्ट किया गया बिकॉज उन लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ सिडेशन किया, आवाज उठाई थी इसलिए। नेक्स्ट, exporters send on SOS after budge jolt. India's exporters have red flagged a proposal in the budget that aim and disallow IGST refunds for exports and empower customs officials to confiscate goods for making a wrongful claim, warning that these changes would severely hurt exports and would impact India's image as a reliable global supplier. So बजट में जो एक्सपोर्टर्स के लिए आईजीएसटी डिसलॉ कर दिया गया और उनके ऊपर कस्टम्स ऑफिशियल को एम्पावर कर दिया गया था कॉन्फिस्केटेड गुड के ऊपर। सो इंडियन एक्सपोर्टर्स का ये कहना है कि हम लोग ये जो प्रपोजल, ये बजट जो है इसको हम लोग प्रपोज नहीं करते, इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आईजीएसटी फंड्स रिफंड्स को डिसलॉ नहीं करना चाहिए था और उसके ऊपर एम्पावर कर दिया गया है कस्टम ऑफिशियल्स को कॉन्फिस्केट गुड्स के लिए। So more than 2,000 exporters had recently been served notice
by the Department of Revenue Intelligence and Directorate General of GST Intelligence for what exporters content are revenue neutral issues. So 2000 एक्सपोर्टर्स को ये नोटिस दिया गया है कि आप लोग रेवेन्यू न्यूट्रल रहेगा. सो अब देखते हैं कि एक्सपोर्टर्स का ये क्या कहना होगा कि वो लोग क्या ये बजट को प्रपोज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. Thousands defy Myanmar protest ban. Tens of thousands of people took to the streets of Myanmar biggest city for the fifth consecutive day on Wednesday, defying a ban on protest as the military moved to tighten its grip on the country. Crowds swarmed through Yangon demanding to release Aung San Suu Kyi, facing down police a day after officers dispersed crowds elsewhere with tear gas and rubber bullets and ramped up the harassment of the ousted leader's party. So, मिलिट्री बैन कर दिया गया था प्रोटेस्ट के ऊपर. जितने भी रैलीज निकलेगी, प्रोटेस्ट निकलेगी, उनको मिलिट्री बैन कर दिया गया था ताकि किसी को भी अलाउड नहीं था प्रोटेस्ट करने के लिए. लेकिन मिलिट्री बैन होने के बावजूद टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल म्यांमार सिटीज में निकले प्रोटेस्ट करने के लिए और रैलीज निकालने के लिए. उन लोगों ने बैन को नहीं माना और लास्ट डे जब रबर बुलेट्स चलाई गई थी, टीयर गैस चलाया गया था इन लोगों के ऊपर, तो इसके वजह से और भी ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए मिलिट्री बैन को हटा के. नेक्स्ट, इंडिया इज एन important partner in the Indo-Pacific region, says US, describing India as one of the most important partners of the US in the Indo-Pacific region. The Joe Biden administration on Tuesday said it welcomes India's emergence as leading global power. तो जो बाइडेन ने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है यूएस का, और इससे हम लोग और इंडिया अभी ग्लोबल पावर के हिसाब से उभर रही है. तो इसको यूएस वेलकम करती है कि वो लोग चाहते हैं कि इंडिया उभर के आए ऊपर, और इंडो पैसिफिक रीजन में ये यूएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर होगा. Earlier in the day, Secretary of State Tony Blinken spoke with his Indian counterpart, External Affairs Minister S. Jaishankar, for the second time in less than a fortnight. Mr. Price said during the call the two leaders reaffirmed the strength of the US-India partnership and discussed issues of mutual concern, including the situation in Myanmar. So, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन एंड एस जयशंकर ने बातचीत की. फिर से बातचीत, 2 बार बातचीत की एक ही दिन में, और उन्होंने फिर से रीअफर्म किया कि यूएस इंडिया के बीच में जो पार्टनरशिप है उसे मजबूत रखनी पड़ेगी, और जो म्यूचुअल कंसर्न है, दोनों के बीच में जो कंसर्न है उसको म्यूचुअल रखना पड़ेगा. और उन्होंने म्यांमार में जो सिचुएशन चल रहा है, जो मिलिट्री कूप चल रहा है, उसके बारे में भी उन लोगों ने बातचीत की. Whose Wuhan COVID probe ends, US-China bickering continues. China called on the United States on Wednesday to invite the World Health Organization to investigate origins of the COVID-19 outbreak there, as sparring over the pandemic continued after the WHO wrapped up its field work in the Chinese city of Wuhan. तो चाइना ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ही WHO को इनवाइट किया था कि वो लोग चाइना में आए और यहाँ पे आके वो लोग कोविड-19 को इन्वेस्टिगेट करें, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है. और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, फील्ड वर्क हो चुका है, और पैंडेमिक अभी भी कंटिन्यूड है, अभी भी हर जगह चल रहा है. Hours after the WHO team revealed preliminary findings at the Wuhan News Conference on Tuesday, Washington said it wants to scrutinize data used by the team, which concluded that the virus causing COVID-19 did not originate in the laboratory in Wuhan and that bats remain a likely source. तो अमेरिका ने कहा WHO को कि जो डेटा उन लोगों ने लाया था उसको स्क्रूटिनाइज किया जाए, और ये कहा जाए कि कोविड-19 जो लेबोरेटरी में स्टार्ट नहीं हुआ था और बैट से ही ये सोर्स आया है. कोविड-19 का सोर्स बैट से ही है, चमगादड़ से ही है, ये कोई लेबोरेटरी से बाहर नहीं आया है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 11 फरवरी का इंपॉर्टेंट डेज है. इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस and World Day of the Sick. And last but not the least is today's quote, और आज का मोटिवेशनल कोट है,
You are never too old to set another goal or to dream a new dream. So आप कभी भी ओल्ड नहीं हो सकते नई ड्रीम को ड्रीम करने के लिए या फिर नया गोल को अचीव करने के लिए। अगर आप चाहो तो आप जितने भी ओल्ड हो जाओ, अगर आपके दिमाग में कोई प्लान है, आप उसे इम्प्लीमेंट करो, आप उसे अचीव कर सकते हो। आपका कोई गोल है, आप उसके आगे बढ़ो, आप उसे अचीव कर सकते हो। आपका कोई ड्रीम है, आप वो ड्रीम को भी कंप्लीट कर सकते हो। ये चीजें करने के लिए आपको यंग होना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जितने भी ओल्ड हो जाओ, यू आर नेवर टू ओल्ड टू डू ऑल दिस। सो जो भी ड्रीम है कंप्लीट करते रहो, जो भी गोल है अचीव करते रहो, और लाइफ में सक्सेस हासिल करते रहना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।